केस जीतने के बाद मंजरी ने मांगी अक्षरा से माफी। कहा एक बार फिर से शादी करने के लिए अभिमन्यु से। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, क्यों मंजरी ने अक्षरा से माफी मांगी है और क्यों कहा है अक्षरा अभिमन्यु को एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने की बात। और ये सब सुनने के बाद अक्षरा और अक्षरा के घर वालों का क्या रिएक्शन सामने आया है, चलिए आपको सारी बातें बताते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो ये हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़रूर ऐसा करें। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अक्षरा अभिमन्यु का केस जीत जाती है। अभिमन्यु का केस जीतने के लिए अक्षरा अपनी जी जान लगा देती है। भले ही अक्षरा थोड़ी नादान है, अभी उतनी एक्सपीरियंस लॉयर नहीं है, बट हाँ, बड़े बड़े लॉयर की बोलती बंद कर देती है अक्षरा, क्योंकि अक्षरा को यह मालूम होता है कि अभिमन्यु बेगुनाह है। अक्षरा के पास ना ही कोई ठोस सबूत होता है और ना ही गवाह, लेकिन फिर भी अक्षरा ये केस जीत जाती है और सबूतों और गवाहों को पेश करती है और जी जान लगा देती है इस केस को जीतने के लिए, क्योंकि अक्षरा को यह मालूम होता है अगर अक्षरा ये केस हारती है तो एक और तो मंजरी और सभी लोगों का ये इल्ज़ाम हमेशा हमेशा के लिए अक्षरा के सर पे लग जाएगा कि अभिमन्यु को हराने के लिए, अभिमन्यु से बदला लेने के लिए अक्षरा ने यह किया था। और दूसरा, अभी अक्षरा के दिल में अभिमन्यु के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ना ही सिर्फ अक्षरा ये केस इसलिए लड़ती है कि अभिमन्यु बेगुनाह है और किसी बेगुनाह का सजा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि अक्षरा ये केस दिल से लड़ती है, ऐसा फैमिली मेंबर का तरह से केस लड़ती है, क्योंकि अक्षरा अब भी अभिमन्यु से कहीं ना कहीं दिल में ही प्यार जरूर करती है। और इस बदौलत से ही अक्षरा इतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए इस केस को लड़ लेती है, अपने बड़े पापा के भी खिलाफ खड़ी हो जाती है। जहां पे बताया था आप सभी को कि केस लड़कर जब वापस पहुंचती है अक्षरा घर, तो आपने देखा किस तरीके से मुस्कान अक्षरा पे भड़कती है और अक्षरा के चरित्र पे उंगली उठाती है और बताती है कि अक्षरा तो अभिमन्यु से शादी करने के लिए ही इस केस को लड़ी है और जानबूझ के अभिनव के कातिल को छुपा रही है। जहां पर ये सब सुनकर कहीं ना कहीं बड़े पापा मुस्कान पे भड़कते हुए नजर आते हैं, तो वहीं इतना घर में गर्मा गर्मी का माहौल देखकर अक्षरा बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर बताते हैं इलाज के बाद कि अक्षरा तो प्रेग्नेंट है, और जब अक्षरा को होश आता है तो वो भी सभी घर वालों के सामने ये बड़ा राज खोलते हुए नजर आती है कि अक्षरा के पेट में अभिनव का बच्चा पल रहा है। और आखिरी समय में जब अक्षरा अभिनव से मिलने के लिए गई थी, अभिनव की हालत बहुत खराब थी, उन्हें बोलना अलाउ नहीं था, फिर भी वो बोल रहे थे और वादा मांग रहे थे कि अक्षरा अभिमन्यु से शादी करेगी और इस बच्चे को एक पिता का साया देगी, क्योंकि अभिनव जो कि अनाथ है, उन्हें बिल्कुल ये गवारा नहीं है कि उनके बच्चे पर अनाथों का टैग लेंगे। और जो कि अभिनव की हालत खराब थी और अक्षरा को लग रहा था कि बोलने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और अभिनव शांत नहीं हो रहे थे वादा लिए बिना, तो अक्षरा भी ये सोच कर ये वादा दे देती है कि अभिनव तो अब जल्द ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभिनव को होश आ चुका था। और ये वादा देते ही तो अभिनव चले गए थे। ये बड़ा राज खोलती है अक्षरा, और तभी मंजरी बताती है कि जो पेट में पल रहा बच्चा है अभिनव का, अक्षरा के, उसे अभिमन्यु और मंजरी दोनों अपना लेंगे। और मंजरी भी जो वहाँ पे खड़ी होती है वो सारी माफियाँ मांग रही होती है और कह रही होती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा अक्षरा, तुम मुझे माफ़ करना, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा है। और गिड़ा रही होती है, साथ ही हाथ भी जोड़ती है और कहती है कि एक बार फिर से अभिमन्यु को संभाल लो, एक बार फिर से अक्षरा अभिमन्यु शादी कर ले और अभिनव के होने वाले बच्चे और अवीर का पालन पोषण करे। वेल, यहाँ पे अक्षरा ने साफ साफ कह दिया है कि अब बड़े पापा जो कहेंगे वही होगा। वेल, अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग बड़े पापा क्या फैसला लेते हैं।